बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हीटस्टोन ब्रिज आज हमारा टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है 7 नंबर का और इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। कल हमने ओहम मीटर पढ़ा था। ओहम मीटर से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। लेकिन याद है मैंने कहा था उसका स्केल कैसे बना रहे थे हम। स्केल हम कुछ रेजिस्टर्स रख के मार्क कर देते थे, बाकी वैल्यूज हम खुद मार्क कर रहे थे, तो उसकी रीडिंग एक्यूरेट नहीं है, अंदाज़ा दे देती है कि इतनी रेजिस्टेंस है, लेकिन बिल्कुल सही वैल्यू वो नहीं देती। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का फ़ायदा तो ये है कि ये एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ एन एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की सही वैल्यू देगा, ठीक वैल्यू देगा। ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए थोड़ा सा अपने पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइव करें। आज पोटेंशियल डिफरेंस हमने कहा था चाहिए होता है करंट फ्लो करने के लिए, और बार बार मैं आपसे कहता हूं पोटेंशियल डिफरेंस समझ में नहीं आता तो पोटेंशियल एनर्जी को ध्यान में रख लो कि जो पोटेंशियल एनर्जी का काम होता है तकरीबन वही काम पोटेंशियल का होता है। ये पेन मैंने रखा हुआ है किसी हाइट पे, इसको मैं अपने हाथ से छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा, क्योंकि फर्श के दरमियान और मेरे हाथ के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। लेकिन मैंने इसको यहाँ ला के छोड़ दिया तो ये पोटेंशियल ये गिरेगा नहीं, क्योंकि फर्ज करो मैंने इसको यहाँ रख दिया, मैंने इसको यहाँ रख दिया, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सेम है। अभी ये पेन कोई काम नहीं कर सकता, नीचे नहीं गिरेगा। इसी तरह अगर पोटेंशियल सेम हो तो चार्ज फिर समझिए नहीं गिरता, फ्लो नहीं करता। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है तो देखिए करंट ज़ीरो हो जाएगा ना, अगेन ओम्स लॉ V अपॉन R। V अगर ज़ीरो हो गया तो करंट भी क्या हो गया, ज़ीरो। करंट फ्लो जब होगा जब कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, वरना तो करंट फ्लो नहीं होगा। एक तो ये बात हमें आनी चाहिए। दूसरी बात ये कि हम बार बार पढ़ चुके हैं, सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, उल्टा क्या, और सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है। यही हमने वोल्ट मीटर और एम मीटर में भी समझा, सही है ना। अब ये कॉन्सेप्ट्स अगर जहन में है तो अब इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, पहले इस डायग्राम को देख लेना, फिर प्रिंसिपल समझ आ जाएगा। ये हमने 4 रजिस्टर जोड़े, एक रजिस्टर को जोड़ा, हमने कहा A से B के दरमियान एक रजिस्टर है R1, B से C के दरमियान एक और रजिस्टर है R2। ये रजिस्टर मैंने आपको बताया था, आप इसको पेन समझ सकते हैं, यानी यूं हम जोड़ रहे हैं रजिस्टर्स को। ये पहला रजिस्टर हो गया, ये दूसरा रजिस्टर, ये तीसरा रजिस्टर, यहाँ पर एक चौथा आ गया। ठीक है, तो R1 से R2 जोड़ा, R2 से R3 जोड़ा, R3 से और R4 को फिर R1 से R2, R2 से R4, R4 से और R3 को दोबारा 1 से जोड़ दिया तो क्लोज कर दिया। एक क्लोज, इसको क्या कहते हैं, हमने लूप बना लिया। लूप किसको कहते हैं, जिसमें बीच में कोई आपके गैप ना हो। और इस लूप में फिर हमने क्या किया, पॉइंट A और पॉइंट C के दरमियान एक तो हमने अपनी बैटरी जोड़ी और एक की लगा दी। ये की यूं समझिए आपका वो बटन है, आप बटन कहते हैं, मतलब स्विच है। इसको दबाएंगे तो करंट फ्लो होगा, वरना तो करंट फ्लो नहीं होगा। समझिए ये ओपन है, तार कटी हुई है, जब बटन दबाऊंगा तो तार क्या होगी, जुड़ जाएगी, या की लगाऊंगा कोई। अच्छा, B और D के दरमियान हमने गैल्वानोमीटर जोड़ा और एक की और जोड़ी। जब इस की को बंद करूंगा तो फिर यहां से करंट फ्लो होगा, वरना तो करंट फ्लो, अगेन ये तार कटी हुई है। जब तार कटी हुई है तो इस रास्ते से ना ऊपर से करंट आ सकता है ना नीचे से। अब गैल्वानोमीटर में से करंट कब फ्लो होगा, गैल्वानोमीटर का एक सिरा B से जुड़ा हुआ है, गैल्वानोमीटर का दूसरा सिरा D से जुड़ा हुआ है। अगर B और D के दरमियान कोई पोटेंशियल का डिफरेंस है, चाहे B हायर पोटेंशियल पे, चाहे अगर B हायर पोटेंशियल पे तो करंट इधर से आ जाएगा,
डी हायर पोटेंशियल पे तो करंट, लेकिन अगर बी और डी का पोटेंशियल सेम है, बी और डी का पोटेंशियल, भले फिर आपने ये स्विच दबाया हुआ, करंट फ्लो नहीं होगा। अगर ये भी 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है, तो डिफरेंस क्या हो गया? 0। सही है। तो जब ऐसा हो जाता है कि गैल्वानोमीटर के दोनों सिरों पे पोटेंशियल सेम हो जाता है, तब गैल्वानोमीटर में से करंट, इसको कहते हैं नल कंडीशन या बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज, नल कंडीशन। तो यही लिखा है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल कंडीशन। Null condition means that when both terminals of a galvanometer are at same potential, no current flows through it। ठीक है, ठीक है भाई। तार के इस सिरे पे भी 220 वोल्ट, यानी इधर भी गर्म तार जोड़ दो, इधर भी गर्म तार जोड़ दो, करंट फ्लो बल्ब के साथ करके देख लो। दोनों सिरों पे गर्म तार जोड़ दो, जिसको बेसिकली जो लाइव होती है, या दोनों पे ठंडी, करंट फ्लो। डिफरेंस कहाँ है? एक गर्म और एक ठंडी। आप दोनों गर्म तारें जोड़ देंगे, दोनों ठंडी तारें जोड़ देंगे, बल्ब भी नहीं जलेगा, पंखा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसी तरह अगर हम ये कंडीशन कर लें कि पोटेंशियल सेम कर लें, चाहे वो 0 वोल्ट हो, चाहे वो 5 वोल्ट हो, चाहे वो 10 वोल्ट हो, चाहे वो 220 वोल्ट हो, लेकिन अगर वो सेम है तो करंट फ्लो नहीं होगा। अच्छा, अब ये वैसे एक्सप्लेन मैंने कर दिया, यही मैंने यहाँ लिख भी दिया है। कंस्ट्रक्शन इसकी है क्या? 4 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, R4, इनको जोड़ा हमने, एक लूप बनाया, A से B गए, B से C गए, C से D गए, D से A गए। फिर हमने क्या किया? सेल को, बैटरी या सेल को हमने A और C के दरमियान जोड़ा है, K1 को भी यहीं पे हमने जोड़ा है। सेल एंड K1 इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड C। अ गैल्वानोमीटर and another key is connected between B and D। इस अरेंजमेंट को कहते हैं वेटस्टोन ब्रिज। सही है। ये वेटस्टोन बंदे का नाम था, उसने बनाया था, इसलिए इसको कहते हैं वेटस्टोन ब्रिज। बैलेंस कब होगा? जो मैंने अभी आपको समझा दिया, when resistors are such that ये R1, R2, R3, R4 की आप ऐसी वैल्यू सेलेक्ट कर लें कि करंट थ्रू गिलवानो, नो करंट फ्लो थ्रू गिलवानोमीटर, के गिलवानोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसको हम कहेंगे बैलेंस ब्रिज या नल कंडीशन। अब थोड़ा सा ये समझें कि ये होगा कैसे। डेरिवेशन इसकी बड़ी आसान है। ये होगा कैसे, ये मुमकिन कैसे होगा? देखिए, अगर थोड़ा सा गौर करें, फर्ज करें भी ये गैल्वानोमीटर नहीं है, गैल्वानोमीटर नहीं है, ये पूरी अरेंजमेंट मौजूद नहीं है। देखिए, ये बैटरी मैंने जोड़ी है पॉइंट A से और पॉइंट C से, तो ये एक तार है, बैटरी का जो पॉजिटिव है वो A पे जुड़ा हुआ है। तो बैटरी का जो पॉजिटिव है, अगर आपके पास बैटरी है तो पॉजिटिव समझिए, अगर 12 वोल्ट है तो पॉजिटिव 12 वोल्ट है और नेगेटिव क्या है? 0 वोल्ट है। बैटरी अगर 5 वोल्ट है तो उसका मतलब है पॉजिटिव 5 वोल्ट है और नेगेटिव 0 वोल्ट है। तो वो 5 या 12 वोल्ट को मैं क्या कह रहा हूँ? V। तो पॉजिटिव आपने अगर A से जोड़ा, इसका मतलब A पे आ गया V वोल्ट, नेगेटिव आपने C जोड़ दिया, इसका मतलब C पे आ गया 0 वोल्ट। तो A और C के दरमियान आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। अब A से करंट फ्लो होगा C पे, लेकिन देखिए यहां से क्लियर नजर आ रहा है, 2 रास्ते हैं A से C तक जाने के लिए। एक रास्ता ये रहा, दूसरा रास्ता, तो ये टोटल करंट आएगा बैटरी से, यहां 2 रास्तों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये पैरेलल रास्ते हो गए 2। एक रास्ता ये A से C तक जाने का, दूसरा रास्ता ये A से, अब A से C तक जाने के जो 2 रास्ते हैं, दोनों में 2-2 रेजिस्टर हैं, दोनों में। अब अगर बाकी अगेन सब चीजों को भुला दें, गैल्वानोमीटर भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये करंट यूं आएगा, यूं फ्लो हो जाएगा। तो ये दोनों R1 R2 किस में हो गए? सीरीज में हो गए, क्योंकि करंट डिवाइड नहीं हो रहा। इसी तरह यहां से जो करंट आएगा R3 और R4 से, वो भी क्या होगा? सेम करंट होगा। यहां पे आके दोनों दोबारा मिल जाएंगे। तो A और C के दरमियान 2 पैरेलल पाथ हैं, एक R1 और R2 वाला, दूसरा R3 और एक पैरेलल पाथ में R1 और R2 सीरीज में, दूसरे पैरेलल पाथ में R3 और R4 सीरीज में। यहां से करंट डिवाइड हो रहा है, यहां दोबारा मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि R2 में से भी करंट गुजरेगा I1, ठीक है, जब बैलेंस हमारी कंडीशन हो जाएगी, और
R4 में से भी करंट गुजरेगा I2। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा, अब मैं कह रहा हूं मैंने ऐसी कंडीशन सेट कर ली कि पॉइंट बी और पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम है, कोई पोटेंशियल है, मैंने उसको नाम दे दिया x, उसको मैंने क्या नाम दे दिया? x। अब मुझे अगर ये पता चलाना है कि R1 में से ये जो करंट I1 जा रहा है वो किस पोटेंशियल की वजह से जा रहा है, वो किस, तो देखिए ये तो बैटरी का पॉजिटिव है, ये हायर पोटेंशियल होगा ये जब करंट यूं जाएगा, तो R1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V पॉइंट A का पोटेंशियल माइनस पॉइंट B का पोटेंशियल, सही है? वो क्या होगा? V माइनस एक्स, सही है? जिस तरह छत पे 30 जूल एनर्जी है, इस छत पे 20 जूल एनर्जी है, तो डिफरेंस कैसे होगा? 30 में से 20 को माइनस करें। बिल्कुल यही बात यहाँ पे भी है, यहाँ का पोटेंशियल V है और यहाँ का पोटेंशियल x है, तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? V माइनस एक्स की वजह से। R2 में से करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? ये 0 है, तो ये हायर है और ये लोअर है, तो x माइनस 0, यहां भी x माइनस 0। इस कंडीशन में क्या होगा? करंट इसमें से फ्लो नहीं होगा, क्योंकि आपने अज्यूम कर लिए दोनों सेम पोटेंशियल। जब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा तो समझो है ही नहीं, गैल्वानोमीटर समझे? तो गैल्वानोमीटर लगाया क्यों है? इसलिए लगाया कि अगर करंट फ्लो होगा तो हमें नजर आएगा करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है ब्रिज बैलेंस नहीं हुआ। जब गैल्वानोमीटर की सुई 0 पे आ जाएगी तब हमें पता चल जाएगा कि हमारा ब्रिज क्या हो गया है? बैलेंस हो गया। तो ये रेजिस्टर्स हम चेंज करते रहते हैं, एक इसमें से नॉर्मली अननोन होती है, जैसे फर्ज करिए R4 अननोन है, तो ये तो हमने मेजर करनी है, यहाँ तो हम अननोन लगा देंगे, यहाँ हम अपनी वैल्यू सेट करते रहेंगे। जैसे ही गैल्वानोमीटर 0 दिखाएगा हम सेटिंग क्या कर देंगे? बंद कर देंगे और इस अननोन को निकाल लेंगे। वो कैसे निकालते हैं अभी मैं निकाल के बता देता हूँ। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ पॉइंट ये है कि गैल्वानोमीटर जिन दो पॉइंट्स के दरमियान जुड़ा हुआ है उनका पोटेंशियल हमने क्या करना है? सेम करना है। वो पोटेंशियल हम सेम कैसे करेंगे? 3 नॉन रेजिस्टर्स होंगे, वो हम सेट करते जाएंगे। यहाँ 10 ओम जोड़ दिया, वो बारी बारी प्रैक्टिकल जब करते हैं फिर अंदाज़ा हो जाता है कहाँ वैल्यू जोड़ूंगा तो करंट क्या होगा? 0 के करीब होगा। जैसे ही करंट 0 हो जाता है नल कंडीशन आ जाती है। नल कंडीशन जब आ गई इसका मतलब है यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। अब आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं अभी मैं बताता हूँ, ठीक है? अभी तक किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है? नहीं है, ठीक है, ये उतार लें। एक्चुअल में तो ये जुड़ा होगा, सही है? हमने दोनों बटन समझे दबा दिए, ये बटन भी तो करंट फ्लो होगा और ये बटन भी, यहाँ से तो करंट डिवाइड हो जाएगा। अगर गैल्वानोमीटर के दोनों एंड का पोटेंशियल सेम नहीं है तो गैल्वानोमीटर में से भी करंट फ्लो होगा। अभी मैंने गैल्वानोमीटर दिखाया, आपको दिखाएं, यहाँ इधर ये वीडियो में भी आ जाए, ठीक है? तो देखें ये इसके, देखें आप 2 डायल बने हुए हैं, राइट पे भी और लेफ्ट पे भी, सही है? यहाँ समझिए आपने अगर तारें जोड़ी हुई हैं तो अगर फर्ज करें ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है तो सुई राइट पे जाएगी, और अगर उल्टा हो जाएगा यानी करंट यहाँ से आएगा, और अगर ये लोअर है और ये हायर है तो फिर करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, तो सुई इधर आ जाएगी, ठीक है? तो इसलिए गैल्वानोमीटर में 2 इंडिकेशन है कि अगर आप वायर चेंज करेंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी, ठीक है ना? अच्छा, तो बहरहाल हम तो ऐसी सेटिंग करेंगे कि करंट फ्लो ही ना हो। करंट फ्लो ही नहीं होगा, सुई कहाँ पर होगी? ये जो रेड अभी हिल रही है जो कि मैंने उठाया, ये 0 पे, तो हम R1, R2, R3 सेट करते रहेंगे जब तक कि रीडिंग 0 ना हो जाए। जब रीडिंग 0 हो गई हमने सेटिंग छोड़ दी। When both keys K1 and K2 are closed, current flows through the resistors as shown. ये यूं I1 जाएगा, यूं I2 जाएगा। Resistors are adjusted until null condition is achieved, that is galvanometer shows no deflection. वो 0 पे रहेगा, ना राइट जाएगा ना लेफ्ट जाएगा। अब नल कंडीशन में होगा क्या? देखें,
एट नल कंडीशन मैंने एज्यूम कर लिया कि ए और बी नहीं, बी और डी, सॉरी है ये क्या लिख दिया मैंने, थोड़ी गड़बड़ होगी, थोड़ी सी गड़बड़, ए बराबर है वी डी होगा ना, वी बी और वी डी होगा ना, ये यहाँ थोड़ी गलती है, वी बी और वी डी, इन दोनों का पोटेंशियल क्या ले, हम वी बी, तो वी ए बी अब क्या होगा, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी ए, पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे मैंने क्या अभी समझाया था आपको, वी पोटेंशियल है, बैटरी का पोटेंशियल है, पॉइंट बी का पोटेंशियल हमने क्या लिखा हुआ है एक्स, तो वी ए माइनस वी बी क्या हो गया, वी माइनस एक्स, फिर इसी से आगे चले वी बी सी, ये पाथ है पूरा, एक पाथ ही है ना, अब समझिए गैल्वानोमीटर गायब हो गया, नल कंडीशन आ गई है, करंट यहाँ फ्लो नहीं हो रहा, तो करंट यहाँ से सीधा इधर आ रहा है, इधर नहीं जा रहा है इस ब्रांच में, तो वी बी माइनस वी सी, वी बी सी यानी R2 का पोटेंशियल वी बी माइनस वी सी, वी बी एक्स है और वी सी क्या है 0 वोल्ट, ये इक्वेशन 2 बन गई। इसी तरह इस पाथ पे आ जाए, दूसरे पाथ पे, तो वी ए डी, वो थोड़ी सी पर्दा हटा दो यार, थोड़ा सा ये नजर भी पता नहीं आएगा, बस 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 बस, वी ए डी, वी ए माइनस वी डी, ठीक है, तो वी ए अगेन ये तो वही है वी, और वी डी भी क्या है एक्स, वी माइनस एक्स हो गया, फिर वी डी सी, वी डी माइनस वी सी, एक्स माइनस 0। अब अगर हम राइट हैंड साइड देखें इन इक्वेशन की, इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड भी है वी माइनस एक्स, और इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड भी है वी माइनस, यानी अगर ये 10 वोल्ट है तो ये भी 10, तो जब राइट हैंड साइड बराबर होगी तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी, सही है, ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 10 है तो ये भी, तो इक्वेशन 1 और 3 से हमने ये निकाल लिया कि वी ए बी बराबर है वी ए डी, वी ए बी बराबर है वी ए डी। इसी तरह 2 और 4 की राइट हैंड साइड एक्स माइनस 0, एक्स माइनस 0, इसका मतलब है इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर है, तो वी बी सी बराबर है वी डी सी। अब वी ए बी अगर ओम्स लॉ से निकालूं, वी ए बी, ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल टू आई आर, तो ए और बी के दरमियान करंट क्या है I1, ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस क्या है R1, तो वी ए बी ओम्स लॉ से क्या हुआ I1 R1, वी ए डी, ए और डी करंट क्या है I2, रेजिस्टेंस क्या है R3, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन 5 कह दिया। वी बी सी, बी और सी के दरमियान करंट I1, रेजिस्टर R2, वी डी सी, डी और सी के दरमियान करंट I2, रेजिस्टर R4। अब मैंने 5 को 6 पे डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 5 ऊपर, इक्वेशन 6 नीचे, I1 से I1 कैंसिल, I2 से R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन, तो अगर आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन दिया हुआ था तो एंड हो गया, तो क्या हो गया, अगर नीचे वाला दिया हुआ है तो आप यहाँ एज्यूम कर लें कि R1 को हम P नाम दे देते हैं, R2 को हम Q नाम दे देते हैं, R3 को हम R नाम दे देते हैं, और R4 को हम X नाम दे देते हैं, क्योंकि इसने कहा P अपॉन Q बराबर निकालो R अपॉन X के, तो R1 की जगह आपको P चाहिए ना, R2 की जगह आपको Q चाहिए, R3 की जगह आपको R चाहिए, R4 की जगह आपको X चाहिए, ये आपने पुट कर दिया। X बेसिकली मुराद है अननोन, R4 या X क्या है अननोन, तो अगर R1 R2 R3 नोन है तो R4 निकल आएगा, और अगर P Q और R नोन है तो X निकल आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह कर लें, मुझे इसके कि शुरू से P Q कह के अपने आप को कंफ्यूज करते रहे, मेन थीम वही रखें, आखिर में वैल्यूज क्या कर दें, चेंज कर दें, ठीक है, ठीक है भाई। चलें, ये अल्हम्दुलिल्लाह 7 नंबर आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह।